तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वोकैब विद रूट वर्ड्स की सीरीज में। और यह इस सीरीज का 14वां वीडियो है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है टेले। और टेले का मतलब होता है फॉर ऑफ, यानी कि दूर की। ठीक है, दूर की। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है? टेलीफोन। क्या है दोस्तों? टेलीफोन। तो यहाँ पे टेलीफोन में जो पहला हमारा रूट वर्ड आ रहा है, ये आ रहा है क्या? टेले। और टेले का मतलब क्या होता है? फॉर ऑफ। ठीक है, यानी कि दूर की। ठीक है। और यहाँ पे एक और रूट वर्ड है फोन। ठीक है, ये जो फोन रूट वर्ड है इसका मतलब होता है साउंड, यानी कि आवाज। ठीक है, तो टेलीफोन का मतलब क्या हो गया? दूर की आवाज। ठीक है, फार अवे साउंड। फार अवे साउंड यानी दूर की आवाज को सुनना। ठीक है, तो टेलीफोन, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो टेलीफोन से हम क्या करते हैं? टेलीफोन से हम एक दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं जो कि दूर होता है। तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि दूर की आवाज को ही तो सुनते हैं। तो टेलीफोन का मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया। टेले जो रूट वर्ड, इसको अच्छे से याद रखिए। टेले मतलब दूर की। ठीक है, और फोन एक रूट वर्ड है। ठीक है, फोन एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? साउंड, यानी आवाज। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल से समझते हैं। आज का हमारा जो पहला एग्जाम्पल है क्या है? द वॉइस ऑन द टेलीफोन बिकम अर्जेंट। द वॉइस ऑफ द टेलीफोन बिकम अर्जेंट। तो टेलीफोन की आवाज क्या हो चुकी है? अर्जेंट हो चुकी है। मतलब आज के समय में जो टेलीफोन है वो क्या हो चुका है? वो बहुत ही अर्जेंट हो चुका है, जरूरी हो चुकी है ना? ओके, एग्जाम्पल नंबर दूसरा समझते हैं क्या है। अ रिंगिंग टेलीफोन इंटरप्टेड अस। तो जो बजता हुआ जो टेलीफोन था वो क्या किया? हमको इंटरप्ट किया। इंटरप्ट का मतलब हमको परेशान किया, या बोले तो डिस्टर्ब किया। ठीक है, हमको क्या किया? डिस्टर्ब किया। ठीक है, तीसरा देखते हैं। यू कैन ऑर्डर द केक ओवर द टेलीफोन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप ऑर्डर कर सकते हो केक को ओवर द टेलीफोन। का मतलब होता है टेलीफोन से। आप टेलीफोन से केक ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये फर्स्ट हमारा जो वर्ड है टेलीफोन, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो आज का जो हमारा सेकेंड वर्ड है वो क्या है? टेलीग्राम। ठीक है, तो टेले का मतलब आपको मालूम ही है ना? और अंग्रेजी में ग्राम, ग्राम या ग्राफ का जो मतलब होता है वो राइटिंग होता है। ठीक है, अंग्रेजी में ग्राम या ग्राफ का मतलब क्या होता है? राइटिंग, यानी कि लिखना। ठीक है, तो टेले मतलब दूर, और ग्राम माने लिखना, यानी दूर को लिखना। ठीक है, तो टेलीग्राम से हम क्या करते हैं? टेलीग्राम से हम किसी दूर बैठे व्यक्ति को कुछ ना कुछ लिखते ही तो हैं, कुछ ना कुछ भेजते हैं या लिखते हैं। तो हमारा क्या हो गया? टेलीग्राम। ग्राम मतलब लिखना, और टेली का मतलब दूर, यानी किसी दूर को लिखना। टेलीग्राम, इसका मीनिंग देख लीजिए। राइटिंग फ्रॉम द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस से लिखना, दूर से लिखना। ठीक है, तो हो गया टेलीग्राम। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? सी यूज्ड टेलीग्राम टू स्टे इन टच विथ हर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु लिव इन अदर कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख बोला है? सी यूज टू टेलीग्राम। वह टेलीग्राम को यूज करती है, किस लिए? इस टच टच में रहने के लिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली से, जो कहाँ रहते हैं? जो अदर कंट्रीज में रहते हैं, यानी दूसरे देशों में रहते हैं, उनके साथ। ठीक है, तो जो दूसरे कंट्री में रहते हैं उनके साथ टच में बने रहने के लिए वो क्या करती है? वो टेलीग्राम को यूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ही यूज्ड टेलीग्राम टू सेंड वर्क रिलेटेड मैसेजेस टू हिज कलीग्स। ठीक है, तो कलीग क्या होता है? कलीग होता है साथ में काम करने वाले जो लोग होते हैं ऑफिस वगैरह में, उनको क्या बोलते हैं? कलीग, या हिंदी में इसको सहकर्मी बोलते हैं। सहकर्मी। ठीक है,
यानी जो आपके साथ में काम करते हैं उनको। ओके, तो ही यूज टेलीग्राम, वो क्या करता है, टेलीग्राम को यूज करता है सेंड करने के लिए। क्या सेंड करने के लिए, वर्क रिलेटेड जो मैसेजेस वगैरह हैं अपने कलीग के साथ में सेंड करने के लिए किस चीज का यूज करता है, टेलीग्राम का यूज करता है। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। द टीचर यूज टेलीग्राम टू सेंड अनाउंसमेंट टू हर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टीचर क्या करता है, टेलीग्राम को यूज करता है किस लिए, सेंड करने के लिए अनाउंसमेंट को। ठीक है, किसको, अपने स्टूडेंट्स को। तो टीचर अपने स्टूडेंट्स को जो है अनाउंसमेंट जो है सेंड करने के लिए क्या करता है, टेलीग्राम का यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द एक्टिविस्ट यूज्ड टेलीग्राम टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड रैलीज। एक्टिविस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, टेलीग्राम को यूज करते हैं किस लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। किस चीज को, प्रोटेस्ट और जो रैलीज वगैरह होती है उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, टेलीग्राम को यूज करते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये वर्ड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेलीपैथी। क्या है दोस्तों, टेलीपैथी। तो टेली का मतलब आपको मालूम है क्या, फॉर ऑफ यानी दूर की, पैथी का मतलब क्या होता है, फीलिंग। क्या होता है दोस्तों, फीलिंग, यानी दूर बैठे किसी व्यक्ति की फीलिंग को जान लेना। इस टेक्निक को बोलते हैं टेलीपैथी। क्या बोलते हैं दोस्तों, टेलीपैथी बोलते हैं। ओके, नोइंग हाउ समवन फार अवे इज फीलिंग। क्या करना कि जो फार अवे, जो कोई बैठा है, ठीक है, कोई दूर जो है, उसकी फीलिंग्स को क्या करना, जान लेना ही क्या बोला जाता है, उसको टेलीपैथी बोलते हैं। कि अगर आपका दोस्त, मित्र या रिश्तेदार कोई दूर बैठा है, ठीक है, तो उसके मन की बात को जान लेना, ये जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं टेलीपैथी। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, हिज पावर ऑफ टेलीपैथी एंड माइंड कंट्रोल फ्रस्ट्रेटेड हिम बिकॉज ही कांट यूज देम। उसका जो पावर है, उसके पास जो पावर है किस चीज का, टेलीपैथी का, और किस चीज का, माइंड कंट्रोल करने का। तो उसके पास जो टेलीपैथी और माइंड को कंट्रोल करने की जो पावर है, जो शक्ति है, वो क्या करती है, वो फ्रस्ट्रेट कर देती है किस चीज को, उसको फ्रस्ट्रेट करती है, परेशान करती है। क्यों परेशान करती है, क्योंकि बिकॉज ही कांट यूज देम, क्योंकि वह इसे यूज नहीं कर सकता। तो इस वजह से क्या करती है, उसके पास जो पावर है टेलीपैथी का और माइंड को कंट्रोल करने का, उसे क्या करती है, उसे फ्रस्ट्रेट करती है। ठीक है, उसे परेशान करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, तो जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, यानी एक व्यक्ति और ये मान लो कोई बी पर्सन है। और अगर ये पर्सन इसके मन की बात, या ये पर्सन इसके मन की बात को जान लेता है, तो ये टेक्निक ही क्या बोली जाती है, टेलीपैथी बोली जाती है। क्या बोली जाती है दोस्तों, टेलीपैथी। ओके, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखते हैं। बाय ए मेंटल टेलीपैथी which had always linked her life with her soul had passed those prison bars. By a mental telepathy, मेंटल टेलीपैथी जो होती है उसके उसकी हेल्प से, ठीक है, जो क्या करती है, मेंटल जो उसके आत्मा को, जो उसके आत्मा को क्या करती है, उसकी आत्मा को उसकी लाइफ से क्या हमेशा लिंक रखती है, जोड़ के रखती है। हैड पास्ट दोज प्रिजन्स बार, वो क्या कर दी, उसने जो जेल की जो सलाखें हैं उसको पार कर दी थी। ठीक है, तो अब देखिए टेलीपैथी यही तो एक टेक्निक है। अगर मान लो आप जेल में बैठे हो, ठीक है, और आपका कोई चाहने वाला दूर है, तो आप टेलीपैथी, आपके पास अगर टेक्निक है तो आप दूर बैठे किसी व्यक्ति की क्या फीलिंग हो रही है उसको भी जान पा रहे हैं। मतलब आपके जो आपका जो माइंड है वो क्या किया, उसने जेल की सलाखों को, आप एक तरह से जेल में हो, जेल की सलाखों को भी जो है पार करके जो है कहीं दूर पहुंच गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल है, एन एजेंट हु हैज टेलीपैथिक पावर कैन एक्वायर नॉलेज।
विच एजेंट हु लैक सच पावर कैन नॉट एक्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई एजेंट जो इसके पास क्या है, टेलीपैथिक पावर है, कैन एक्वायर नॉलेज, मतलब वो दूर बैठे किसी व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है उसको जो है एक्वायर कर सकता है, उसको जान सकता है। जबकि कोई एजेंट जिसके पास कमी है इस तरह की पावर्स को, वो नहीं जान सकता दूर बैठे किसी व्यक्ति की कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वर्ड भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेलीविजन। क्या दोस्तों? टेलीविजन। तो टेली का मतलब आपको मालूम है क्या होता है? फॉर ऑफ। और विजन का मतलब क्या होता है? सीइंग। क्या होता है? टू सी, यानी देखना। ठीक है, यानी टेली मतलब दूर, विजन मतलब देखना, यानी दूर की चीजों को देखना ही क्या बोला जाता है? टेलीविजन। तो टेलीविजन से क्या करते हो दोस्तों? आप दूर की चीजों को ही तो देखते हो। ठीक है, क्या है यहाँ पे मीनिंग? सीइंग डिस्टेंस थिंग्स, दूर की चीजों को देखना ही क्या बोला जाता है? टेलीविजन। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से हमको समझ में आएगा ये। ठीक है, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? टेलीविजन इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। टेलीविजन क्या है? एक सोर्स है। सोर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? सोर्स को हिंदी में बोलते हैं स्रोत। क्या बोलते हैं? स्रोत। तो टेलीविजन क्या है? टेलीविजन एक स्रोत है, किस चीज का? एंटरटेनमेंट का। ठीक है, टेलीविजन क्या है? एंटरटेनमेंट का एक सोर्स है। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलता है दोस्तों? दूसरा एग्जाम्पल बोलता है वी कैन वॉच द वर्ल्ड न्यूज ऑन इट। हम क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड की न्यूज को जो है इस पे देख सकते हैं। तो टेलीविजन पे हम क्या करते हैं? टेलीविजन पे हम लोकल न्यूज भी देखते हैं, टेलीविजन पे हम नेशनल न्यूज भी देखते हैं, टेलीविजन पे हम वर्ल्ड न्यूज भी देखते हैं ना। ओके, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? डिफरेंट चैनल्स आर ब्रॉडकास्टेड ऑन इट। तो डिफरेंट चैनल्स को क्या किया जाता है? ब्रॉडकास्ट किया जाता है इस पे, यानी टेलीविजन पे क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट चैनल ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। ब्रॉडकास्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रसारित करना। क्या किए जाते हैं दोस्तों? प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये भी वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे क्या है दोस्तों? टेलीफोटो। ठीक है, तो टेली का मतलब क्या? फॉर ऑफ, अच्छे से आपको याद हो गया होगा। और फोटो एक रूट वर्ड है अंग्रेजी में जिसका मतलब होता है लाइट। क्या होता है दोस्तों? लाइट। तो पूरी मीनिंग क्या निकल गई टेलीफोटो का? दूर, लाइट फ्रॉम फार अवे, यानी दूर से जो है लाइट का आना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेलीफोटो। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेलीफोटो बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी, अगर मान लो कोई एक वस्तु है, ठीक है, मान लो कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये मान लो कोई एक वस्तु है, ठीक है, और अगर इसको आपको देखना है तो कैसे ये दिखेगी? इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या होगा? इस पे किसी भी लाइट सोर्स से क्या होगी? लाइट आएगी। वो लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सन हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक बल्ब हो सकता है, चाहे कोई भी हो सकता है। तो जिस वस्तु को हमको देखना होता है उस पे एक लाइट सोर्स गिरनी चाहिए। तो अगर उस पे वो लाइट सोर्स गिरेगी, फिर ये वो लाइट सोर्स जो है उस वस्तु से टकरा करके वो हमारी आँख पे जब जाएगा, ठीक है, तो हमारे रेटिना पे उसका एक जो है क्या बनेगा? एक प्रतिबिंब बनेगा, जिससे वो चीज़ हमको, वो वस्तु हमको क्या करेगी? दिखाई देगी। तो इसी से ये पूरा कंसेप्ट निकल के आया है टेलीफोटो का। ठीक है, यानी दूर की चीजों को क्या करना? दूर की चीजों को क्या करना? कैप्चर करना, यानी फोटो निकालना, उसको क्या बोलते हैं? टेलीफोटो। क्या बोलते हैं दोस्तों? टेलीफोटो। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इन मेमोरीज टेलीफोटो लेंस और ऑब्जेक्ट आर मैग्नीफाइड। तो मेमोरीज के जो टेलीफोटो लेंसेज हैं,
मेमोरीज के जो टेलीफोटो लेंसेज हैं वो क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं जो दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर ऑब्जेक्ट का मतलब जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट मतलब क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, और फार का मतलब क्या होता है, दूर। तो जो मेमोरीज के जो टेलीफोटो लेंस हैं ये क्या करते हैं, दूर की वस्तु को क्या करते हैं, मैग्नीफाइड करते हैं, यानी कि बड़ा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द बैंक ऑफ टेलीफोटो लेंसेज होम्ड इन ऑन हिम। तो उसके पास क्या है, उसके पास में जो टेलीफोटो लेंसेज है उसका क्या है, एक बैंक है। बैंक का मतलब उसके पास बहुत सारे टेलीफोटो लेंस है। अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अगला एग्जांपल क्या है, टेलीफोटो लेंसेज अलाउ यू टू कैप्चर इमेजेस ऑफ सब्जेक्ट फॉर अवे। ठीक है, तो टेलीफोटो जो लेंसेज हैं वो क्या करते हैं, हमको अलाउ करते हैं क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए इमेज को। ठीक है, कौन से इमेज को, ऐसे सब्जेक्ट जो कि कहाँ है, फॉर अवे यानी दूर है, यानी ऐसी वस्तु जो कि दूर है उसको क्या करने के लिए, उसकी इमेज को कैप्चर करने के लिए क्या, किसका इस्तेमाल किया जाता है, टेलीफोटो लेंसेज को। ठीक है ना, टेलीफोटो लेंसेज का। जैसे यहाँ पे इस व्यक्ति को देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये इमेज को कैप्चर कर रहा है। कैसी इमेज को, जो कि क्या है, जो फॉर ऑफ है। जो क्या है दोस्तों, जो फॉर ऑफ है, यानी जो बहुत दूर है, यानी जो दूर की वस्तु है उसको क्या कर रहा है, ये इसकी इमेज को कैप्चर कर रहा है। ठीक है, तो कैप्चर कर रहा है तो इसके इसमें जो लेंस लगे होंगे वो कौन से लेंस लगे होंगे, टेलीफोटो लेंस लगे होंगे, है ना। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अगला एग्जांपल है, अ टेलीफोटो अटैचमेंट इंक्रीजेस द फोटोग्राफर्स पावर ऑफ रेंडरिंग डिस्टेंस डिटेल्स ऑन अ लार्ज स्केल। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है कि जो टेलीफोटो अटैचमेंट है, यानी टेलीफोटो जो लेंसेज हैं जब किसी जो है कैमरे में लग जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं फोटोग्राफर्स की पावर को। कैसी पावर्स को, कि वो क्या कर सके, दूर की जो वस्तु है उनको जो है बड़े स्केल पे, यानी बड़े को मतलब दूर की जो वस्तु है उसको भी लार्ज करके, जो दूर की वस्तु है उनको लार्ज करके उनके डिटेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, जो टेलीफोटो लेंसेज हैं उसके अटैचमेंट से। अगर आप कैमरे में ऐसे लेंसेज का अटैचमेंट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, जो फोटोग्राफर है वो क्या कर सकते हैं, दूर की जो वस्तु है उनको लार्ज स्केल करके उस फोटो के डिटेल को जो है देख सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको मजा आया वीडियो को देख करके, प्लीज जो भी आपका फीडबैक है हमको अपना फीडबैक जरूर दे कमेंट करके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।